चूक नहीं हुई है, नहीं कोई चूक नहीं हुई है। एकाएक मगध में स्थिति का ही डेट आया, जा करके फिर से आप देख लीजिए अपना। चौक से तो लाइन बना दिया था इन लोगों ने, पेंट नहीं किया हुआ था। इसमें सब है अभी वहाँ पर रखा हुआ है, इसमें सब है अभी वहाँ पर रखा हुआ है। हम लोग पूरा वहाँ पर हमारा जो फोर्स जो है वो खड़ा है, गार्ड वगैरह सब। और अनफॉर्चुनेटली कहूँ इसको कि 2 दिन पहले वो दोनों सेट जो है वो डैमेज हो गया, उस सेट जो है वो डैमेज हो गया, उसका नए सेट का ऑर्डर दिया हुआ है। मैं रजनीश कुमार, यूथ ऑफ पटना में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त पटना के बीडी कॉलेज में मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3rd ईयर के फॉर्म फिलअप कराए जा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बिना मास्क के ही एंट्री ले रहे हैं। आपको हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं बिना मास्क के ही आपको नजर आएंगे, जो कहीं ना कहीं कोरोना काल में कोरोना को बढ़ावा देने का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण वजह हो सकती है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त आपको बिना मास्क के ही कॉलेज कैंपस में दिखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अभी जो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 3rd ईयर का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। और 3rd ईयर का फॉर्म फिलअप करने के दौरान आप देखेंगे कि आप जो गलियारा है वहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखेंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये छात्रों द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है इस बात को। जो बहुत सारे छात्र हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप फॉर्म खरीदने के लिए फिलअप करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए ही आपको लाइन में खड़े नजर आएंगे। जी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बीडी कॉलेज के कैंपस में हूँ और साइंस काउंटर पे आप देख सकते हैं और आर्ट्स काउंटर्स पे जो स्टूडेंट्स का लाइन है कहीं ना कहीं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आ रहा है। कहीं जो कॉलेज प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन की कहीं ना कहीं अनदेखी है, जिन्होंने उचित व्यवस्था नहीं किया। उन्होंने काउंटर तो खोल दिया है, लेकिन जो उचित व्यवस्था है उचित व्यवस्था नहीं की गई है। और आप देख सकते हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मार्क भी नहीं बनाया हुआ है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का शायद मार्क बना दिया जाता कॉलेज प्रशासन के द्वारा तो शायद बच्चे उसको फॉलो करते, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का मार्क है काउंटर के सामने नहीं बनाया हुआ है, जिस कारण से बच्चे यहाँ पर काफी गैदरिंग में लाइन में लगकर फॉर्म को खरीद रहे हैं और फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनके चेहरे पर, जी हाँ, जिनके चेहरे पर मास्क नहीं नजर आएगा और कहीं ना कहीं बिना मास्क वाले को भी कॉलेज के अंदर एंट्री दिया जा रहा है। मैं एंट्री गेट का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर गार्ड तो मौजूद है, लेकिन उनके पास जो थर्मल स्क्रीनिंग होता है, थर्मल स्क्रीनिंग करने का जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है वो मौजूद नहीं है। और बच्चे बिना मास्क के ही एंट्री कर रहे हैं और सैनिटाइजर भी नहीं है मुख्य गेट पर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं कॉलेज के अंदर जा रहा हूँ और कुछ ऐसे क्लासरूम हैं जिस क्लासरूम में 100 से ज़्यादा बच्चा गैदरिंग करके बैठे हुए हैं। तो मुझे जैसे कि खबर मिली है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सोशल गैदरिंग कर बैठे हुए हैं और क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर शायद। आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लासरूम का नज़ारा दिखाऊंगा, आप अंदर हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा आप क्लास दिखा सकते हैं कि पूरा क्लास में आप देख सकते हैं कि सोशल गैदरिंग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जी हाँ, आप यूथ ऑफ पटना का सनसनीखेज खुलासा कि बीडी कॉलेज में इस समय पार्ट 3rd का फॉर्म भरा जा रहा है और स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी मात्रा में गैदर हुए हैं यहाँ पर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की जो अनदेखी है, कॉलेज प्रशासन की जो असंवेदनशीलता है, कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है। और जो काउंटर है, काउंटर पे सोशल डिस्टेंसिंग का मार्क नहीं लगाया हुआ है। जी हाँ, मैं कुछ लोगों से जरूर बात करूंगा, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी जरूर बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ के अधिकारी मौजूद हैं और जब मैंने उनसे इस बात की शिकायत की तो उनका साफ कहना है कि बच्चों को बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन बच्चे जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि इन अधिकारी का कहना है कि आप देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाया जा रहा है इस वक्त। गुड इवनिंग
कॉलेज के काउंटर के पास। आप देख सकते हैं जो अभी मेरे आने के बाद मैंने संज्ञान लिया और यहाँ के अधिकारी से बात करने की कोशिश की, तब जाकर वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हैं और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बता रहे हैं। जी हाँ, मैं बच्चों से भी बात करने की कोशिश करूंगा और बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे लाइन में कि बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। तो मैं कुछ स्टूडेंट से भी बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप बताएं कि कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, और ये बहुत ही असंवेदनशील मुद्दा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि कल पूरे भारत में 16,000 आंकड़ा आया है, जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है। फिर भी आप स्टूडेंट वर्ग होकर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ का अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को लाख समझाया जा रहा है, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, सभी बच्चों को मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा। सामाजिक जिम्मेदारी है, कोई एक बच्चा अकेले कर नहीं सकता। छात्र संगठनों को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, कॉलेज प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, सभी नियमों का पालन करवाएं। जी हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कॉलेज प्रशासन पे कि उतनी व्यवस्था नहीं किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। और जब मैं अधिकारी से बात करने की कोशिश करता हूं तो वो सारा का सारा आरोप स्टूडेंट के ऊपर मर देते हैं कि उनको लाख समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, जो बच्चों को लगातार बोल रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं या तो छात्रों की जिम्मेवारी पड़ती है या तो कॉलेज प्रशासन की जिम्मेवारी पड़ती है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पूरा भीड़ है। अब मैं कैंपस में दिखाना चाहूँगा कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, पूरा गैदरिंग हो रही है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि कल की मैं बात बताऊं तो कल पूरे देश में 16,000 मामले सामने आए हैं कोरोना से, जो एक चौंका देने वाली खबर है। और ये लापरवाही कहीं ना कहीं जग जाहिर होती है कि अगर भारत के स्टूडेंट, बिहार के स्टूडेंट इस तरह का लापरवाही करेंगे और जो कॉलेज प्रशासन है अगर वो फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। मैं आपको एंट्री गेट का नज़ारा दिखाना चाहता हूं कि एंट्री गेट पर जो सो कि गार्ड जो है सो कि है, लेकिन उनके पास जो इंफ्रा थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए जो थर्मामीटर होता है वो मौजूद नहीं है। तो बिना थर्मल स्क्रीनिंग के ही बच्चे एंट्री कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के मुंह पर मास्क भी नजर नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त मैं बीडी कॉलेज के कैंपस में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ना तो इनके पास सैनिटाइजर है जो बच्चों को सैनिटाइज करके अंदर घुसने का अलाव दिया जाए, और ना ही इनके पास इंफ्रारेड जो थर्मामीटर होता है, जो थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है जिससे टेम्परेचर नापा जा सके, वो भी इनके पास मौजूद नहीं है कि बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग करके एंट्री किया जा सके। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ही चूक है कॉलेज प्रशासन की तरफ से। वाइस प्रिंसिपल की केबिन है और बच्चे यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल का सिग्नेचर करने के लिए आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। पूरा कॉलेज कैंपस में अभी स्टूडेंट का गैदरिंग है। कहीं ना कहीं ये कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है। कॉलेज का अपना एक वेबसाइट है, बच्चों को ऑनलाइन भी फॉर्म फिलअप करने का अवसर मिलता है जब आपका वेबसाइट होता है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। बच्चे यहाँ पर मैन्युअली काउंटर में लाइन लगकर फॉर्म खरीदकर फॉर्म फिलअप करने का काम कर रहे हैं। और कुछ बच्चों का ये भी आरोप है कि इस दौरान उनसे जो फी है उसका भी इंक्रीमेंट हुआ है, पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की अनदेखी है। तो मैं बात करना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कॉलेज के कुछ बड़े अधिकारी हैं, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करूँ। मेरे साथ इस कॉलेज के अधिकारी मौजूद हैं और मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन स्टूडेंट कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है और जो चूक हुई है भारी कॉलेज प्रशासन से, उनकी जवाब देने के लिए मैं आऊँ। तो सर, मुझे आप बताएं कि जो काउंटर खुले हुए हैं और काउंटर खुले हुए हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का मार्क नहीं बना हुआ है, जिस वजह से जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की एक बड़ी चूक है। नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। हम लोग पूरा वहाँ पर हमारा फोर्स जो है खड़ा है, गार्ड वगैरह सब खड़ा है, सब विधिवत अपना एथी करके। अब लड़के भाई, अब क्या लड़कों को कितना हम मनाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग खुद परेशान है। अब देखिए यहीं पर आप देखिए सामने, हम तो फॉर्म में चेक कर रहे हैं कहाँ लड़का है, कहाँ डिस्टेंसिंग का हो रहा है कि नहीं।
कहीं न कहीं काउंटर पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो गैदरिंग लगा है सर कैंपस में, तो उसका तो जवाबदेही तो कॉलेज प्रशासन का बनता ही है सर, क्योंकि उचित व्यवस्था करने के बाद ही आपको अलाउ करना चाहिए। जैसा कि मैं देखा हूं सर कि गेट पे बिना मास्क के ही एंट्री किया जा रहा है बच्चों का, और इंफ्रारेड जो थर्मोमीटर होता है वो भी नहीं है ताकि टेम्परेचर नाप के बच्चों का एंट्री किया जाए। सब है अभी वहाँ पर रखा हुआ है, आप जा करके फिर से आप देख लीजिए। जी मैं देख कर आया हूँ सर, उसका पूरा जायजा करके आया। हम तो बैठे हुए हैं सुबह से, अभी तो गेट पर तो सब दिया गया है, लेकिन अब वो क्या किया क्या कैसे हो रहा है हम यहाँ से बैठे बैठे तो नहीं देख लेंगे। तो जी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की बहुत भारी चूक है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उन्होंने गेट पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर और सैनिटाइजर जैसे चीज़ों का सुविधा उपलब्ध कराया है, लेकिन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि गेट पर वैसा सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये टाल मटोल का काम किया जा रहा है कॉलेज प्रशासन से। तो कहीं ना कहीं बीडी कॉलेज के कॉलेज प्रशासन का, कॉलेज प्रबंधक का बहुत बड़ा चूक सामने आ रहा है। कॉलेज अभी तक बच्चों के लिए बंद है। एकाएक मगध यूनिवर्सिटी ने पार्ट 3 के फॉर्म का डेट निकाल दिया है, और डेट का समय काफ़ी कम है, और कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों को, तो एग्ज़ाम देना है, फॉर्म भरना है। मेरे पास कोई चारा नहीं है, इसीलिए बच्चे काउंटर पर फॉर्म भरा। सर कुछ बच्चे ने ये आरोप लगाया है कि जो इस कॉलेज का वेबसाइट भी ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म ना भराकर ऑफलाइन फॉर्म भराएगा। वेबसाइट मेरा ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लिंक होगा वो मगध यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना होगा। कॉलेज का वो फॉर्म नहीं है, वो मगध यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। तो मगध यूनिवर्सिटी जो है वो फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन वो देगी डिटेल्स, और वो ऑनलाइन फॉर्म उसके साइट पे भराएगा। मगध यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई लिंक ही नहीं प्रोवाइड किया। सर जब मैं कॉलेज के अंदर प्रवेश किया तो मुझे कुछ कमियां नजर आई सर। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो काउंटर है, काउंटर के बाहर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो सर्कल मार्क होता है वो नहीं बनाया गया है, जिस कारण से बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं सर। है क्या कि कॉलेज बंद था, एकाएक मगध यूनिवर्सिटी का डेट आया, और डेट जो है वो 4 दिन का डेट आया, और जो बच्चे थे वो चौक से तो लाइन बना दिया था इन लोगों ने, पेंट नहीं किया हुआ था। तो अब नीचे बच्चे जब चलते हैं तो चौक का लाइन तो मिट जाता है, और बच्चे निचोरी अब जब बच्चे रहते हैं तो वो तो कितनों कंट्रोल कीजिए, वो 1 2 4 या 14 गार्ड है, लेकिन इन लोगों से कंट्रोल करना इन लोगों के बस में भी नहीं हो पाता है, और बच्चे एक दूसरे से सट ही जाते हैं। बच्चे झगड़ा करने लगते हैं गार्ड से भी, मजबूरी हम लोग के साथ हो जाती है, क्योंकि अब बच्चों से उलझा तो नहीं जा सकता है ना। सर एक चूक और सामने नजर आया है सर कॉलेज प्रशासन का, जो गेट पर जो एंट्री करते हैं वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं है। स्क्रीनिंग नहीं, थर्मल स्क्रीनिंग मेरे यहाँ था, तो थर्मल स्क्रीनिंग का मेरे पास 2 ही सेट था, क्योंकि कॉलेज बंद था, बच्चे नहीं आ रहे थे, क्योंकि स्टाफ आ रहे थे, तो 2 सेट था। और अनफॉर्चुनेटली कहूँ इसको कि 2 दिन पहले वो दोनों सेट जो है वो डैमेज हो गया, उसका नए सेट का ऑर्डर दिया हुआ है, वो अभी तक वो पहुँचाया नहीं। तो मैं आशा करता हूं सर कि आने वाले दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। मैं पेंट करवा देता हूँ, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग मैं तो चाहता हूँ कि हो, लेकिन बच्चे का जो हुजूम है, और बच्चे जो है वो हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी काउंटर पहुँच जाऊँ, और इसी चक्कर में क्या होता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बोलने के बाद भी पालन नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कॉलेज प्रशासन का भी यही कहना है कि उन्होंने बच्चों को लाख समझाया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, लेकिन बच्चे जो है जल्दबाजी करने का नतीजा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने इनसे ये भी सवाल पूछा कि जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था गेट पर नहीं है, तो उनका कहना यही है कि जो थर्मामीटर था वो डैमेज हो चुका है और उन्होंने नए थर्मामीटर का ऑर्डर किया है। कैमरा पर्सन अतुल पटेल के साथ मैं रजनीश कुमार, यूथ ऑफ पटना।